चलिए डियर फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हिंदी पहचान है, इसके हिंदी वाक्यांत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आता है और यह वर्तमान समय में होने वाले काम को दिखाता है। वर्तमान समय में जो होने वाला काम है उसको दिखाएगा। प्राकृतिक घटना, सर्वव्यापी सत्य और आदत प्रकट करने वाला यह सेंटेंस होता है। प्राकृतिक घटना, सर्वव्यापी सत्य और आदत प्रकट करने वाला यह सत्य होता है। मूल रूप से आप समझ लीजिए कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आता है। अगर अफर्मेटिव की बात करेंगे तो अफर्मेटिव में सेंटेंस जो है सब्जेक्ट होता है, उसके बाद मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, आदर्श होता है। सब्जेक्ट मेन वर्ब होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं अफर्मेटिव में। और ही सी ईट और सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस लगाते हैं। आई वी दे यू और प्लूरल नंबर के साथ कुछ भी नहीं लगाते हैं। अगर ये सेंटेंस में ये सब्जेक्ट आ जाता है, आई आ जाता है, वी आ जाता है, दे आ जाता है, यू प्लूरल नंबर आता है, तो हम कुछ नहीं लगाते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए वही अफर्मेटिव अगर है, स्वीकारात्मक सेंटेंस है तो सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और आदर्श लिखेंगे। मेन वर्ब में यस या यस लगाते हैं। अगर ही सी ईट आ जाता है, देख लीजिए जैसा कि लिखा गया है, ये आ जाता है तो यस या यस लगाएंगे। अगर ये वाला सेंटेंस सब्जेक्ट आ जाता है तो कुछ भी नहीं लगाते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। वह पुस्तक पढ़ता है तो ही रीड्स ए बुक्स, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, ही के साथ यस या यस लगाते हैं। रीड है मूल मेन वर्ब में लगा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ही रीड्स ए बुक। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कमला एक मधुर गाना गाती है, तो कमला सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कमला सिंग्स, देखिए क्योंकि सिंगुलर नंबर है इसलिए सिंग्स यस या यस लगाएंगे, सिंग्स ए सॉन्ग। तीसरा है वे अपने स्कूल जाते हैं, तो दे या प्लूरल नंबर है तो दे के साथ यस या यस नहीं लगाते हैं। दे गो सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, दे गो टू देयर स्कूल। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। चलिए हम इसके आज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव दोनों में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग होता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में अफर्मेटिव, इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दोनों में नेगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में डू डज का प्रयोग होता है। सेंटेंस वही नेगेटिव में सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, नेगेटिव शब्द का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, आदर्श लिखते हैं। अब वही बात, डज और डू एक ही बात है। डू में ई एस जोड़ देते हैं, डज हो जाता है। ही सी ईट और सिंगुलर नंबर जैसे उसमें ई एस जोड़ दिए थे, उसमें डू में ई एस जोड़ देते हैं, डज हो जाता है। तो ही सी ईट और सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग करते हैं। आई वी दे और यू और प्लूरल नंबर के साथ डू का प्रयोग करते हैं। आई वी दे यू प्लूरल नंबर के साथ डू का प्रयोग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। वह नहीं पढ़ता है तो ही डज नॉट रीड, सब्जेक्ट लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, नेगेटिव शब्द लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब लिख देते हैं, तो ही डज नॉट रीड। स्ट्रक्चर वही रहता है, केवल नेगेटिव शब्द हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देते हैं। तो वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड। कमला एक मधुर गाना नहीं गाती है, कमला डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। कमला एक मधुर गाना नहीं गाती है, कमला डज नॉट, कमला सब सिंगुलर नंबर है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नेगेटिव शब्द और मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। कमला डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। अगला देखते हैं। वे अपने स्कूल नहीं जाते हैं, तो दे डू नॉट, प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के साथ यस या यस नहीं लगाते, यानी डू का प्रयोग करते हैं। तो प्लूरल नंबर में जैसे आई वी दे यू प्लूरल नंबर के साथ डू का ही प्रयोग करते हैं, तो दे डू नॉट, फिर मेन वर्ब गो टू देयर स्कूल, पॉजिटिव केस है तो इसलिए देयर के स्कूल, तो दे डू नॉट गो टू देयर स्कूल। इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात हम कर रहे हैं, उसके ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव में दो तरह का इंट्रोगेटिव होता है। एक होता है वर्बल, जो वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और दूसरा होता है WH वाला, WH वाला। तो W में व्हाट, वेयर, व्हेन से जो शुरू होता है सेंटेंस। एक होता है वर्बल जो वर्ब से शुरू होता है टू डज से, और एक होता है WH से शुरू होने वाले सेंटेंस जो होते हैं, यानी व्हाट, वेयर, व्हेन से शुरू होने वाले सेंटेंस है।
और नियम वही रहता है जैसा कि आपने देखा है कि ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग, ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग, आई वी दे यू और प्लूरल नंबर के साथ डू का प्रयोग करते हैं, यानी या ई एस नहीं लगता है, आई वी दे यू प्लूरल नंबर के साथ डू का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप देखे हैं ना, ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ एस या ई एस लगता है, वही डू में ई एस लग जाता है तो डज हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि आपने जैसे पढ़ा कि वह पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ देख लीजिए क्या से, जो वर्ब से शुरू होने वाला है। हिंदी वाक्य क्या शुरू होता है तो अंग्रेजी वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। क्या वह पुस्तक पढ़ता है, क्या वह पुस्तक पढ़ता है, क्या वह पुस्तक पढ़ता है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो क्या से शुरू होता है तो आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, डज। तो आप इस तरह भी लिख सकते कि डज, अब ही सी है ना, ही डज ही रीड ए बुक, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब ही रीड ए बुक लिख करके आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये सीधे सीधे आप लिख सकते हैं कि ही रीड ए बुक, तो उसके पहले डज लगा दीजिएगा, तो डज ही रीड ए बुक हो जाएगा। ई एस इसमें लगाएं तो मेन वर्ब में नहीं लगाते हैं, मेन वर्ब में गलती ना करना। अगर इसमें डज तो लगाते हैं, डज लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब में लगा जाता है या से एस, तो मेन वर्ब में नहीं लगाते हैं। तो ही रीड ए बुक के पहले डज लगा लीजिए तो क्या से सब स्टार्ट हो जाएगा। जब हिंदी वाक्य क्या शुरू होता है तो अंग्रेजी वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो डज ही रीड ए बुक। अगला देख लीजिए कि क्या कमला एक मधुर गाना गाती है, क्या कमला एक मधुर गाना गाती है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या शुरू है वही लिख देंगे, कमला रीड ए बुक और सिंग ए सॉन्ग, कमला सिंग ए सॉन्ग। अब क्या शुरू होता है उसके पहले डज का प्रयोग करें, क्योंकि सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग होता है। ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग होता है। कमला सिंग ए सॉन्ग, तो डज कमला सिंग ए सॉन्ग, कमला सिंग ए सॉन्ग, उसके पहले डज का प्रयोग कर लीजिए, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए कि वे अपने स्कूल जाते हैं, वे अपने स्कूल जाते, क्या मैं अपने स्कूल जाता हूँ, क्या वे लोग अपने स्कूल जाते, क्या वे लोग अपने स्कूल जाते हैं, क्या वे लोग अपने स्कूल जाते हैं। तो क्या से शुरू हुआ तो पहले यही लिख लीजिए, दे गो टू देयर स्कूल, देयर स्कूल, दे गो टू देयर स्कूल है तो दे प्लूरल नंबर है, इसके पहले डू का प्रयोग कर देंगे, एकदम आसान है। तो दे गो टू देयर स्कूल, तो उसके पहले डू का प्रयोग आप कर देंगे, एकदम सिंपल सेंटेंस में लिख देंगे। अफर्मेटिव ही लिख देते हैं, उसके पहले डू डज का प्रयोग करते हैं, वही मेन वर्ब में यस नहीं लगाते हैं, वही काम हेल्पिंग वर्ब में हम करते हैं। तो हम समझते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक अगला देख ले रहे हैं, WH वाला क्वेश्चन। अब हम देखेंगे WH वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का WH वाला क्वेश्चन कैसे बनाती हैं। तो WH वाला क्वेश्चन वही जो व्हाट वेयर व्हेन से शुरू होता है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब वही रहता है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे आपने पढ़ा था कि क्या वह पुस्तक पढ़ता है, तो आप पुस्तक कौन पढ़ता है, पुस्तक कौन पढ़ता है, पुस्तक कौन पढ़ता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, हु से शुरू हो जाएगा, क्योंकि WH वाला क्वेश्चन है, हु के साथ अगर हु वाला अगर सेंटेंस आता है WH वाले में, हु वाला अगर आता है तो इसको सीधे सीधे सब्जेक्ट मान लेते हैं। तो सब्जेक्ट मान लेते हैं तो इसमें डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं, याद रखिएगा। अगर हु वाला क्वेश्चन आता है, हु वाला सेंटेंस है, तो इसमें सीधे सीधे हु को ही, WH को ही सब्जेक्ट मान लेते, तो हु
रीड्स, हु रीड्स अ बुक। जैसे राम रीड्स ए बुक, तो हु रीड्स ए बुक। इसको WH को ही क्वेश्चन मान लेते हैं। हु वगैरह, हु केवल हु के लिए ये है चीज़। अगला देख लेते हैं, 11वां नंबर। जैसे कमला क्या गाती है, कमला क्या गाती है, कमला क्या गाती है। तो कमला क्या गाती है, इसका क्या W, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, क्वेश्चन वर्ड हिंदी वाक्य के बीच में आए तो WS से शुरू करते हैं। अगर आप हिंदी में समझ लेंगे, ये क्वेश्चन हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो आप WS से शुरू करते हैं। अंग्रेजी सेंटेंस WS से शुरू करते हैं। तो क्या अंग्रेजी हो जाएगा, ये व्हाट डज, क्योंकि सिंगुलर नंबर के साथ डज होता है। कमला ने सब्जेक्ट कमला है, सिंगुलर नंबर के साथ डज होता है। तो व्हाट डज कमला सिंह, व्हाट डज कमला सिंह को अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, व्हाट डज कमला सिंह। याद रखिए, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो ये समझ लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये सीधे समझ लीजिए, कमला सिंह सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस लीजिए, कमला सिंह, तो बस फिर डज, उसके बाद क्या से उसके पहले डज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके पहले ये क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगते हैं। तो डज व्हाट, यहाँ से व्हाट डज इसके पहले लगा दीजिए। ये सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस लिख करके फिर हेल्पिंग वर्ड लिख दीजिए और उसके बाद ये उसके पहले ये लिख दीजिए, क्वेश्चन वर्ड आप WH वाला लिख लीजिए। अगला देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए वे लोग कहाँ जाते हैं, वे लोग कहाँ जाते हैं, वे लोग कहाँ जाते हैं, वे लोग कहाँ जाते हैं। तो आप लिख लीजिए, वे लोग जाते हैं, दे गो। अब दे के साथ क्या लगाते हैं, डू का प्रयोग करते हैं, प्लूरल नंबर है। आई वी दे यू, और प्लूरल नंबर के साथ डू का प्रयोग करते हैं। आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ और प्लूरल नंबर के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो आप सीधे लिख देते, वे जाते हैं, दे गो, तो डू और इसके पहले वेयर का प्रयोग कर लीजिए, वेयर डू दे गो। इस तरह से आप WH वाला क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। आप अफर्मेटिव सेंटेंस लिख दीजिए और उसके पहले हेल्पिंग वर्ड का प्रयोग कर दिए सब्जेक्ट के अनुसार, और उसके पहले आपको WH वाला जैसा क्वेश्चन रहे, क्या है तो व्हाट का प्रयोग, कौन है तो हु का प्रयोग। अगर हु वाला देख लीजिए, हु वाला अगर आ जाता है तो सीधे आप समझ लीजिए कि हु वाले में सीधे उसको सब्जेक्ट मान लेते हैं, उसके साथ मेन वर्ब लिखते हैं। मेन वर्ब में यस या यस है, अगर लगाना तो लगाना है, नहीं जैसा सेंटेंस का भाव हो, प्लूरल सिंगुलर, उसी के हिसाब से आप लगाते हैं। और केवल हु वाले में बाकी दूसरा वर्ड आता है WH वाला, तो उसमें काम नहीं करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। अगर उसमें सब्जेक्ट आता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है नहीं, इसमें सब्जेक्ट वही WH ही सब्जेक्ट है, और बाकी वाले में जो सब्जेक्ट आता है उसी के अनुसार डज या डू का प्रयोग हम करते हैं। और आप अफर्मेटिव लिखेंगे, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लगा, उसके पहले WH वाला जो शब्द रहेगा उसको लगा लेते हैं। इस तरह से हम समझते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।